हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो हम हमारा जो किरण प्रकाशिकी है उसको बहुत ही शानदार तरीके से खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी तरंग प्रकाशिकी की। तो एक बार जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या? सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? प्रकाश का अध्ययन एक अलग रूप में आज हम लोग मिलकर के करने वाले हैं, तो उसके लिए एकदम तैयार रहें, सज्ज रहें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अपने दोस्तों के साथ में इस स्ट्रीम को शेयर कर देना है। परफेक्ट, परफेक्ट। वॉइस वगैरह परफेक्ट है? गुड। दैट्स गुड। चलिए शुरू कर। प्यारे बच्चों, एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी है कि प्रकाश जो है ना, जिसे हम लोग लाइट भी कहते हैं, प्रकाश को न्यूटन ने प्रकाश के लिए कणिका सिद्धांत दिया, है ना? प्रकाश के लिए न्यूटन का था कणिका सिद्धांत। और कणिका सिद्धांत में आपको पता है प्रकाश को क्या माना जाता था? कणिका सिद्धांत, जैसा कि नाम में ही है कि इसके अंदर प्रकाश को एक कण मान करके पढ़ा और पढ़ाया जाएगा। कण मतलब पार्टिकल। आपको पता भी है कि पार्टिकल बिल्कुल सीधा चलता है। जैसे पार्टिकल को मैंने फेंका तो सीधा जाएगा, अगर कोई और बल नहीं लग रहा है इसके ऊपर तो पार्टिकल से फिर निकल कर के आया, पार्टिकल का रास्ता, रास्ते से निकल के आया रे अर्थात किरण के बारे में। और फिर किरण से निकल करके आया, किरण के को मान करके अध्ययन करना, फिर बना आपका किरण प्रकाशिकी, जिसका अध्ययन आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो किरण प्रकाशिकी की सहायता से हम काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, फलाना ढिमका और भी बहुत कुछ। बट ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि प्रकाश जो है, उस प्रकाश के और भी ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश के ऐसे बहुत और भी गुण होते हैं जिन गुणों का अध्ययन उसको कण मान करके नहीं किया जा सकता। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस होंगे आपके एप्लीकेशन में होंगे, और उसकी जानकारी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। अभी हम लोग ऑलरेडी बीच में एएसएल पे क्लासेस नहीं हो पाई थी, अभी तो हम थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं। सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे सब कुछ कराया जाएगा, आपको उसको लेके परेशान नहीं होना है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है आपको पूरा फोकस उसके ऊपर करना है, ठीक है? चलिए, तो प्रकाश को कण मान करके सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। प्रकाश के सारे गुण जो है वो कण मान करके नहीं पढ़े जा सकते। कुछ गुणों के लिए उसको तरंग मानना पड़ता है, वेव मानना पड़ता है। कुछ ऐसे गुण हैं, कैसे बताओ सर, एग्जांपल दो। जैसे अगर आपको प्रकाश का व्यतिकरण एक्सप्लेन करना है, जिसको अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, तो आप प्रकाश को कण मान करके व्यतिकरण को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको प्रकाश का विवर्तन एक्सप्लेन करना है, तो आप प्रकाश को कण मान करके विवर्तन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको प्रकाश का ध्रुवण एक्सप्लेन करना है, पोलराइजेशन, तो भी आप प्रकाश को कण मान करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन सब के लिए आपको प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा, और यहां से जन्म होता है तरंग प्रकाशिकी का।
जिसे हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, है ना? जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। और वेव ऑप्टिक्स का अध्ययन जो है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो मोटा मोटा जो कहानी है वो समझ में आ गई आप? मोटा मोटा जो कहानी है वो समझ में आ गई आप? मोटा मोटा कहानी जो मैंने बताई वो समझ में आ गई आपको कि हम वेव को तरंग मान करके अध्ययन क्यों कर रहे हैं इसका? हम्म, मोटा मोटा कहानी क्लियर है? बताओ। है ना? ओके। और ये सब जो कहानी दी गई थी ना, न्यूटन ने कही थी, और न्यूटन ने कहा था 1676 में। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा 2 साल बाद ही 1678 में तरंग मान करके हाइजन का सिद्धांत आ गया था, जिसको अपन आज पढ़ेंगे। हाइजन्स प्रिंसिपल, हाइगेन का सिद्धांत। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको भूमिका चैप्टर की समझ में आई गई है कि चैप्टर में हम प्रकाश को तरंग मान करके पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो हैशटैग जिद कर, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन, हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन, हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन। चलो शुरू करें। अब सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है हाइगन का तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन का तरंगिकाओं का, तरंग आ गया ना वर्ड, तरंग। तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, चलो शुरू करें। अब ये जो भी बातें हाइगन ने कही, ये सही हैं, गलत हैं, कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें गलत हैं, अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। जैसे अपन लोग परमाणु संरचना नाम का चैप्टर पढ़ते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, उसमें पहले किसने क्या कहा, बाद में किसने क्या कहा, वो सब पढ़ाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही हाइगन ने भी प्रकाश को तरंग मान करके कुछ सिद्धांत दिए, कुछ बातें बोली। अब वो बातें क्या क्या थी, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। उन बातों में क्या कमी थी, कौन सी आज भी सच है, कौन सी नहीं, वो बात की बात है। पर पहले हाइगन ने क्या बोला, क्योंकि सबसे पहले 1678 में प्रकाश को तरंग मान करके जो सिद्धांत सबसे पहला आया वो था हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में प्रकाश की को तरंग के बारे में क्या क्या बातें बोली गई, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसमें से कितनी सत्य हैं, कितनी गलत हैं, उन सब के बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए नोट्स बनाना शुरू कीजिए, अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए हाइगन का तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब मैं उसको लिखवाना शुरू करता हूं। बिहार बोर्ड का बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी हम लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। जैसे ही न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, देन वी विल अनाउंस द स्पेशल सीरीज फॉर द बिहार बोर्ड एंड रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द बिहार बोर्ड विल बी कवर्ड डेफिनेटली, डोंट वरी, होगा सब कुछ। ठीक है, चलो बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। कमॉन कमॉन कमॉन, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और ऐसा पढ़ोगे यहीं कहीं सब कुछ याद हो जाए तुम्हें ना। देखिए इनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि प्रकाश, हाइगन का पॉइंट ये था कि प्रकाश जो है वो ईथर नाम के एक माध्यम में गमन करता है। कुछ भी कह सकते हो, अब हमें पता है आज की प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसने कहा तो अब लिखवाना तो पड़ेगा। तो हाइगन ने कहा कि प्रकाश जो है वो ईथर नाम के एक माध्यम में तरंगिकाओं के रूप में चलता है। लिखें, प्रकाश, प्रकाश ईथर नामक माध्यम में
प्रकाश ईथर नामक माध्यम में तरंगिकाओं के रूप में गमन करता है। तो क्या कहा इन भाई साहब ने? इन भाई साहब ने कहा कि प्रकाश ईथर नाम के माध्यम में, ईथर नाम के माध्यम में तरंगिकाओं के रूप में गति करता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब इसने एक शानदार बात बोली कि जैसे मान लो यहां पे आपके प्रकाश का सोर्स है। अब समझने की कोशिश करना है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसमें आधी चीजें गलत हैं। गलत क्यों है? अपन गलत पढ़ नहीं रहे, गलत है। जैसे परमाणु, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत आया, फिर रदरफोर्ड का आया, ऐसे ऐसे इसमें भी ऐसे ही होगा। ये मान लेते हैं प्रकाश का सोर्स है ना, स्रोत है ये प्रकाश का। ये लाइट जल रही है, लाइट प्रकाश स्रोत है। अब इसने ये कहा कि इस प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा तो तरंगिकाओं के रूप में चलेगा और ईथर नामक माध्यम में चलेगा। प्रकाश की स्थिति, प्रकाश कैसे चलता है उसको समझने के लिए अपन ये देख लेते हैं कि प्रकाश के आसपास इस तरीके से आपको एक ऐसा पृष्ठ मिलेगा जिस पृष्ठ को बोलते हैं तरंगाग्र। वेव फ्रंट। सर, तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र का मतलब होता है इस तरंगाग्र को, इस पृष्ठ पर ऐसा पृष्ठ जिस पर जितने भी बिंदु हों वो सारे बिंदु सेम कला में हो, सेम फेज में हो। सर ये वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं, कला फेज क्या है ये? देखो, कला या फेज जैसे जो वर्ड हैं ये तरंग के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं। कला या फेज जैसे जो वर्ड हैं वो तरंग के लिए यूज होते हैं। अगर आपने पता है तरंग के बारे में पढ़ा है आपने, तरंग ऐसे चलती है, ऊपर जा रही है पॉजिटिव, नीचे आ रही है नेगेटिव, ऊपर जा रही है पॉजिटिव, नीचे आ रही है नेगेटिव। तो सेम कला में होने का मतलब यह है कि अगर एक साथ दो पॉइंट है, अगर ये सेम कला में है तो ये एक साथ पॉजिटिव होंगे, एक साथ जीरो होंगे, एक साथ नेगेटिव होंगे। समझ रहे हो? ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा। दोनों अगर ऐसे साथ साथ चलते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई तरंगाग्र के ऊपर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट अपन बोल रहे हैं एक ही कला में है, तो अगर ये सारे पॉइंट एक ही कला में है तो ये एक साथ चलेंगे ऐसे। इसको बोलते हैं एक कला में होना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं एक कला में होना। तो हर एक प्रकाश के स्रोत के आसपास एक ऐसा पृष्ठ बनता है जिस पृष्ठ में सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही कला में होते हैं। इसे कहते हैं तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र मान लेते हैं पहला तरंगाग्र जो बना है तो इसको कहेंगे मूल तरंगाग्र। तो सुनने में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, बट क्या करें बेटा, थॉमसन ने भी तो यही कहा था परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तरबूज ले लो, लाल वाला हिस्सा प्रोटॉन है, बीज उसमें इलेक्ट्रॉन है। हमने उसको भी तो एक्सेप्ट किया ही था ना। तो हाइगन भी कुछ बोल रहा है, सुन लेते हैं। पहली बात इसने बोली, आपने क्या क्या बोला एग्जाम में, ये सवाल आएगा क्या बोला पता है, हमें भी झूठ है, बाद में हम इसको बता देंगे इसकी गलतियां क्या क्या थी। पर अभी जो बोला वो समझो। अभी 1678 के अंदर जो हो रहा है उसको देखते हैं। 2024 की कहानी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या सच है क्या गलत है। ओके ठीक है, कंफर्टेबल हो? तो हाइगन भाई साहब ने ये बोला कि प्रकाश जो है वो ईथर नाम के माध्यम में तरंगिकाओं के रूप में गमन करता है। अभी तरंगिकाएं क्या होती है आएंगे उसके ऊपर भी। अब प्रकाश के आसपास ऐसा पृष्ठ होता है जिस पृष्ठ के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक ही कला में होते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी पॉइंट एक ही कला में, उसे हम क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। इसे वेव फ्रंट कहा जाता है इंग्लिश में, है ना? तो अभी इतना लिखते हैं पहले, धीरे धीरे पचाओ उसको। बुक में 1675, एक साल में क्या बिगड़ जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, बुक के हिसाब समझ लो। चलो लिखो, समान कला में, हिस्ट्री नहीं है वैसे भी साइंस है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एक दो साल ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो कोई बात नहीं।
चलो, समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ, कणों का, कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता। तो सबसे पहली बात तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट, तरंगाग्र क्या चीज है। उम्मीद करता हूं ये समझ आपको आ गया होगा कि तरंगाग्र आखिर कहते किसको है। ऐसे सवाल नहीं आएंगे एग्जाम में कभी भी कि आपसे साल पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसने जो अगली बात बोली वो ध्यान सुनना। इसने कहा तरंगाग्र का, ये तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति, द्वितीयक स्रोत की भांति, प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है। अब मैं आपको समझाता हूं। मतलब इसने ये कहा कि सबसे पहले जो आपका मेन सोर्स है उससे बनता है तरंगाग्र। अब तरंगाग्र के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, तरंगाग्र के ऊपर आप मान सकते हो कि अनंत पॉइंट है। तरंगाग्र के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, अब वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो छोटे 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 सोर्स की तरह काम करते हैं। वो सारे पॉइंट छोटे 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 सोर्स की तरह काम करेंगे। तरंगाग्र का हर एक बिंदु जो है अब नए स्रोत की भांति कार्य करता है। तरंगाग्र का हर एक बिंदु जो है वो नए स्रोत की भांति कार्य करता है। बात समझ में आई? एक तो मुख्य स्रोत हो गया, उसके बाद सबसे पहले बना तरंगाग्र, सबसे पहले बना तरंगाग्र, और तरंगाग्र के बनते ही उस तरंगाग्र का हर एक पॉइंट जो है, उस तरंगाग्र का हर एक पॉइंट जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? अब नए स्रोत की तरह काम कर रहा है। एक बात बताओ, प्रकाश किस चाल से चलता है? सर प्रकाश चलता है टी, प्रकाश चलता है सी वेग से। सी कितना होता है सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टी समय में प्रकाश कितनी दूरी चल चुका होगा? तो टी समय में प्रकाश चल चुका होगा सी इंटू टी दूरी, सी टी दूरी है ना। प्रकाश टी समय में कितनी दूरी चल चुका होगा? सी टी दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो प्रकाश चल रहा है सी चाल से, समय है उसके पास टी, तो टी समय में प्रकाश कितना चल चुका होगा? सी इंटू टी। सही बात है। अब तरंगाग्र का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। ये भी अब नया स्रोत है, ये भी प्रकाश का 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 नया स्रोत है। अब क्या करना है? अब आपको प्रकाश आगे कैसे बढ़ता है अगर आपको ये समझना है, तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जो आपका प्रकाश है, अब आपका प्रकाश, जो आपका प्रकाश है, हेलो प्रकाश, तो घुमाएंगे कैसे? जो आपका प्रकाश है, जैसे ये प्रकाश है, अब आपको अच्छे से पता है कि आपका प्रकाश टी समय में सीटी दूरी चल चुका होगा। तो इस स्रोत से अपन सीटी दूरी का एक चाप काटेंगे ऐसे, इस तरीके से। हमने ये कितनी दूरी का चाप काटा? सीटी दूरी का। इस पॉइंट से भी
हम CT दूरी का एक चाप काटेंगे। ये हमने कितनी दूरी का एक चाप काटा? CT दूरी का। सही है। इस पॉइंट से भी हम CT दूरी का एक चाप काटेंगे। हमने कितनी दूरी का चाप काटा? CT दूरी का। ये हाइगन बता रहा है ऐसा करो। इस पॉइंट से भी हम CT दूरी का एक चाप काटेंगे। ये हमने काटा। ठीक है। इस प्रकार से अब जो ये छोटे 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 चाप बने हैं, इनको कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। तो क्या बना? द्वितीयक तरंगिकाएं बनी। अब इन द्वितीयक तरंगिकाओं का इनसे गुजरने वाला इसका भी स्पर्श हो, मतलब इसका भी स्पर्शीय पृष्ठ हो, जस्ट इसको टच करके निकले। इसका भी स्पर्शीय हो, जस्ट टच करके निकले। इसका भी स्पर्शीय हो, जस्ट टच करके निकले। इसका भी स्पर्शीय हो, जस्ट टच करके निकले। तो ये जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं बनी हैं, इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सबसे कॉमन पृष्ठ निकल रहा है, यह है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन स्पर्शीय पृष्ठ, जो जस्ट स्पर्श करके गुजर रहा है। ये आपका कहलाएगा अगला तरंगाग्र, मतलब द्वितीयक तरंगाग्र। लॉजिक समझ में आया? अब क्या होगा? अब द्वितीयक तरंगाग्र का हर एक पॉइंट नए स्रोत की तरह काम करेगा। द्वितीय तरंगाग्र का हर एक पॉइंट नए स्रोत की तरह काम करेगा। अब इस द्वितीय तरंगाग्र के हर एक पॉइंट से आपको CT का चाप बनाना पड़ेगा। हर एक पॉइंट से आपको CT का चाप बनाना पड़ेगा, है ना? हर एक पॉइंट से आपको CT का चाप बनाना पड़ेगा। आपको हर एक पॉइंट से ऐसे CT का चाप बनाना पड़ेगा। हर एक पॉइंट से आपको ऐसे CT का चाप बनाना पड़ेगा। फिर बनेगी तृतीय तरंगिकाएं। ये छोटी छोटी होंगी तृतीय तरंगिकाएं। फिर आप जब इनका कॉमन पृष्ठ लेंगे, जब आप इनका उभयनिष्ठ पृष्ठ लेंगे, तो ये बनेगा तृतीय तरंगाग्र। और इसके बाद फिर इसका हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह काम करेगा। फिर चतुर्थ तरंगिकाएं बनाएंगे CT के चाप से, फिर बनेगा चतुर्थ तरंगाग्र। इस प्रकार धीरे 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 आपका प्रकाश जो है तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। किसके हिसाब से? हमारे कौन से भाई साहब के हिसाब से? हमारे हाइगन के सिद्धांत के अनुसार। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बताओ। पापा समझाएं? पता कैसे चलेगा सीधी दूरी? अरे हम तो डायग्राम बना रहे हैं ऐसे ही यार, उसमें कुछ पता करने की जरूरत थोड़ी है, डायग्राम बना रहे हैं हम तो। बस प्रकाश इस प्रकार से जो है तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ईथर तो वेट होता है ये ईथर फर्जी बात है वैसे। बाद में इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ईथर ऐसी कोई चीज नहीं होती। चलो मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया है तो लिखो कमेंट सेक्शन में जी गुरुजी मक्खन, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक बार और दूसरे तरीके से समझाने की भी कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। यहाँ तक समझ आ गया है क्या? एक बार मुझे ये बताओ।
हाँ जी बच्चों, बताओ। सब बढ़िया एकदम? समझ आया थोड़ा बहुत? एक बार वापस से री एक्सप्लेन कर लेंगे चीज़ों को? रिपीट, 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 रिपीट। ओके, ओके, ओके। चलो देखो, अब मैं अब थोड़ा-सा वह समझाता हूँ। ये सोर्स है, आपके हाइगन ने ये कहा कि सोर्स से एक ऐसा पथ मिलेगा, इस सोर्स से एक ऐसा पथ मिलेगा, जिस पथ के जितने भी पॉइंट होंगे, वो सब एक ही कला में होंगे। तो क्या आपको एक ही कला में होने का मतलब समझ में आया? एक ही कला में होने का मतलब है कि सारे एक साथ बड़े होंगे, एक साथ छोटे होंगे, मतलब एक साथ प्लस में जाएंगे, एक साथ माइनस में जाएंगे, सबकी वेव्स ऐसी चलेंगी। इसको बोलते हैं एक ही कला में होना, सेम फेज। तो सारे के सारे किस में होंगे? सेम फेज में होंगे। और ऐसे पृष्ठ को हम लोग तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है सर। फिर इसने ये कहा कि तरंगाग्र का हर एक बिंदु नए सोर्स की तरह काम करेगा। ये भी ठीक है। अब क्या करना है? अब जितने, अब मान लो ये एक नया सोर्स है, ये एक नया सोर्स है, ये एक नया सोर्स है, ये एक नया सोर्स है। अब यहां से अगर प्रकाश निकला, तो आपको पता है टी समय में प्रकाश सीटी दूरी ही तय कर सकता है। यहां से भी प्रकाश निकलेगा तो टी समय में सीटी दूरी तय कर सकता है, यहां से भी निकलेगा तो टी समय में सीटी दूरी तय कर सकता है, यहां से भी निकलेगा तो टी समय में सीटी दूरी ही तय कर सकता है। राइट बात है। सीटी का आपको एक चाप बनाना है आगे की तरफ, ऐसे। इस चाप को हाइगन ने कहा द्वितीय तरंगिकाएं। इस चाप को हाइगन ने क्या कहा? द्वितीयक तरंगिकाएं। चलो बेटा, सही है बात? हाँ सर, सही है। अब ये कहलाएंगी, चाप बनाया आपने, ये कहलाती है द्वितीयक तरंगिकाएं। सही बात है। ये चाप कहलाती है द्वितीयक तरंगिकाएं। अब इनको स्पर्श रेखा, इन सब के स्पर्श रेखा जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। इस प्रकार से बनकर के तैयार होगा द्वितीयक तरंगाग्र। बेटा जी, अब ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही ये कहानी धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सर सीटी का मतलब क्या है? एक बात बताओ। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? चाल इंटू समय। हाँ सर, सही बात है। प्रकाश किस चाल से चल रहा है? सर सी से। कितना समय? टी समय। तो टी समय में कितनी दूरी तय करेगा? सी टी दूरी तय करेगा। इसलिए सी टी, सी टी, सी टी है। राइट। अब इसका हर एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब सारे पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नए सोर्स की तरह। अब वापस यहां से सी टी का आर्क बनाना रहेगा। अब वापस यहां से आप सी टी, सी टी, सी टी का आर्क बनाओगे। ये तृतीयक तरंगिकाएं होंगी। फिर इनसे अगला तरंगाग्र बनेगा, फिर वो कहानी आगे चलती रहेगी। बताओ अब ठीक है?
चलो ठीक है बेटा, अब इस बात को लिख लें। अब तो क्लियर हो गया होगा यार। क्लियर है, वेरी गुड। सर तरंगाग्र क्यों बनाते हैं? ऐसा हाइगन ने कहा था कि प्रकाश ऐसे चलता है, तो इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट? चलो अब द्वितीयक तरंगाग्र कैसे बना उसको लिखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, सिंपल लैंग्वेज में। द्वितीयक तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र मैंने इनका नाम नहीं लिखवाया क्या आपको? हाँ ये रहा। ये जो है ना, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। एक सेकंड, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको ना। ये तरंगिकाएं हैं, ये तरंगिकाएं हैं, ये तरंगिकाएं हैं। ठीक है, तो द्वितीयक तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं द्वितीयक तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, के उभयनिष्ठ मतलब सब में कॉमन, उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ, जो स्पर्श करते हुए निकल रहा है, उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ के द्वारा, स्पर्शीय पृष्ठ के द्वारा, स्पर्शीय पृष्ठ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पर्शीय पृष्ठ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब अच्छा सा डायग्राम बना लो, इस चीज को ढंग से लिख लो, है ना। चलो, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिख के आना है। हाइजेन का सिद्धांत अगर पूछते हैं, हाइजेन का तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको डायग्राम बनवा रहा हूँ, सेम वैसे ही एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके आना। एक भी नंबर तुम्हारा कट ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। एक और बात बेटा, प्रकाश संचरण की दिशा क्या होगी? प्रकाश संचरण की दिशा ये है, ये है प्रकाश संचरण की दिशा, ये है प्रकाश संचरण की दिशा, है ना। चलो, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो प्रकाश संचरण की दिशा है, तरंगाग्र उससे 90 डिग्री पर है। देखो, ये तरंगाग्र है, 90 डिग्री पर है। प्रकाश संचरण की जो दिशा है, तरंगाग्र 90 डिग्री पर है। प्रकाश संचरण की जो दिशा है, तरंगाग्र 90 डिग्री पर है ना। प्रकाश संचरण की जो दिशा है, तरंगाग्र 90 डिग्री पर है। प्रकाश संचरण की जो दिशा है, तरंगाग्र 90 डिग्री। बोलो बेटा, आराम से देखो, लिख लो, डायग्राम बना लो।
ये देखो। चलो, देखो तुम शायद समझ पाओ इसको। देखो, यहाँ आपके पास ये एक सोर्स है, दिख रहा है? आंसर दिख तो रहा है। ये आपके पास एक सोर्स है। अब सभी सोर्स से, जैसे ये एक सोर्स हो गया, ये एक सोर्स हो गया, ये एक सोर्स हो गया, इन सभी सोर्स से, जितने भी सोर्स हैं, इन सभी सोर्स से इस प्रकार तरंगिकाएं बन रही हैं। फिर स्पर्शीय रूप में जाएंगी। मैं आपको एक वर्जन और इसका, ये वाला वर्जन देखो, आप ये वाला देख लो, आपको आ जाएगा समझ में। ये देख लो अदरवाइज, ये देखो, ये सारे सोर्स हैं, इन सबसे तरंगिकाएं बन रही हैं, फिर इनका जो उभयनिष्ठ है उससे आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार से शो करेंगे। अब यहाँ पे क्या बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है, थोड़ा इजी फॉर्म होता तो आपको और बेहतर समझ आता। ठीक है, चलो, इतना अच्छा इसका सिमुलेशन है नहीं, कोई बात नहीं। मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया आपको डायग्राम एक बार देख करके? मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा ना? बहुत अच्छा सिमुलेशन है नहीं इसका। मैं और चेक करता हूँ इनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलाओ काम अभी इसका, वैसे भी फेल थ्योरी है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। बस मोटे मोटे तौर पे अगर मैं इसका फाइनल बात बताऊं आपको जो याद रखनी है, तो फाइनल बात जो आपको दिमाग में रखनी वो इतनी सी है कि हर एक सोर्स जो होता है उसके आसपास एक ऐसा पृष्ठ होता है जहां पे सभी पॉइंट एक समान कला में होते हैं। उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र से, तरंगाग्र का हर एक पॉइंट जो है वो नए सोर्स की तरह काम करता है। उससे सीटी का जो चाप बनता है उसे हम तरंगिकाएं कहते हैं। और तरंगिकाओं का जो उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ होता है वो अगला तरंगाग्र होता है। दैट्स इट। और ऐसे तरंगाग्र के रूप में आपका प्रकाश जो है वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सर, तरंगाग्र और तरंगिकाओं में क्या अंतर है? तरंगाग्र जो है वो पूरा उभयनिष्ठ पृष्ठ है, और तरंगिकाएं एक स्रोत से निकलने वाला सीटी त्रिज्या का चाप है। तो इस सोर्स से जो निकला वो तरंगिका है, इससे निकला वो तरंगिका है, इससे निकला वो तरंगिका है। हर तरंगिका का जो उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ है एक, वो तरंगाग्र है। तो तरंगिकाएं काफी सारी हो सकती हैं। ये भी तरंगिकाएं, तरंगिकाएं लिख रहे हैं अपन इसलिए, देखो, तो बहुत सारी द्वितीय तरंगिकाओं से मिलकर के एक तरंगाग्र बनेगा। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और बोलो। ठीक है भाई, इसका उपयोग क्या है? उपयोग कुछ नहीं है, ये बस प्रकाश कैसे चलता है ये हाइगन ने बताया और वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है मालिक, आगे बढ़े। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं तरंगिकाओं के प्रकार। चलो, तरंगाग्र के प्रकार। चलो, इससे सवाल आया था बोर्ड में कभी कभी, तो हेडिंग लगाएं। तरंगाग्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट।
तरंगाग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है तरंगाग्र का नाम। तो इसे पढ़ने का क्या फायदा है बेटा? सबसे पहली बात तो तुम लोग जितने बच्चे लाइव हो ना, 1.5K के आसपास आप लाइव हो, सबसे पहले तो उतने ही लाइक कर दो। उसके बाद उतने ही बच्चे इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ये काम कर देना पहली बात तो। अब दूसरी बात, पढ़ने का फायदा क्या है? थॉमसन मॉडल को पढ़ा, तब जाके उसकी कमियां निकली, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर उसको पढ़ा, फिर आगे कुछ आया। तो हमेशा मैंने आपको बताया था एक चीज, मैं कई बार अपने बच्चों को बताता रहता हूँ क्लास में, कि आपने शुरू किया और आपको लाइफ में सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द वे। आप स्टार्ट करते हो, आप फेल होते हो, फिर आप इंप्रूव करते हो, आप फिर फेल होते हो सकता है, आप फिर कुछ इंप्रूव करते हो, आप फिर फेल होते हो, आप फिर कुछ इंप्रूव करते हो, और आप फिर सक्सेस होते हो। तो फेलियर से सीख करके खुद को इंप्रूव करके सक्सेस मिलती है। हाँ, एक चीज और है इसमें, अगर आपने इंप्रूव नहीं किया, अगर आप इंप्रूव नहीं करते हो, तो आप यहीं फंस जाओगे, आप बस फेल 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 होते रहोगे। तो साइंस कैसे चलती है? साइंस में कुछ थ्योरीज आती हैं, वो फेल होती हैं, फिर उनमें इंप्रूवमेंट होता है, फिर हो सकता है कुछ नया आए, वो भी फेल हो जाए। और हम हमेशा एक चीज को दिमाग में रखते हैं कि हम इंप्रूवमेंट करते हुए चल रहे हैं, और यकीन मानो जब तक इंप्रूवमेंट करते रहोगे, तब तक तुम लाइफ में फेल जरूर हो सकते हो, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें सक्सेस ना मिले। तुम्हारी सक्सेस किसी रीजन से डिले हो सकती है, बट आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसीलिए जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, भले ही आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं उसकी जो पढ़ाई करने की लगन है ना, वो उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बना ही देगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ो तो अच्छे से ही पढ़ो, है ना बेटा? चलो, तरंगाग्र का नाम। अब आप मुझे ही देख लो, आईआईटी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद भी जब मैंने उस चीज के लिए पढ़ा, इतने अच्छे से पढ़ा, जब रैंक हासिल करी, तो वो पढ़ाया हुआ आज मुझे, वो पढ़ा हुआ मुझे आज पढ़ाने में काम आ रहा है। मेरा पैशन पढ़ाने का था, बट अगर मैं उस समय नहीं पढ़ता अच्छे से अपने टाइम पे, तो क्या मैं आज आपको पढ़ा पाता? क्या मैं आज इतने सारे बैचेस में पढ़ा पाता? क्या मैं आज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा पाता? नहीं ना। तो लाइफ में जो आपके सामने है उसको अच्छे से करो, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो, जो आप जिस लेवल की मेहनत करोगे, आपको लाइफ में उस लेवल का जो रिवॉर्ड है, वो मिलेगा ही मिलेगा। आज आप इतने लोगों को बच्चों का प्यार मिल ही रहा है ना, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, राइट? सही बात है ना? वो चीज़। आज आईआईटी के पैकेज से किसी कॉर्पोरेट के अंदर बैठ करके, कंप्यूटर के सामने बैठ करके टक 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 कर रहा होता है सुबह से लेकर शाम तक, मुझे पर्सनली आज जो मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे खुशी होती है ये काम करने में, राइट? ये चीज़ है ना। चलो अब देखते हैं तरंगाग्र का नाम। प्रकाश स्रोत की आकृति कैसी होगी? तरंगाग्र का नाम, प्रकाश स्रोत की आकृति, तरंगाग्र का चित्र। और तीव्रता तथा दूरी के मध्य संबंध। तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन, है ना? तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन, तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन। बस इस टॉपिक को पढ़ते वक्त एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया यहां पर, कि जो प्रकाश संचरण की दिशा है, तरंगाग्र उसके लंबवत है। देख लो,
प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत है तरंगाग्र। इस बात को मत भूलना कि प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत है तरंगाग्र। प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत है आपका तरंगाग्र। चलो, फर्स्ट तरंगाग्र का नाम है गोलीय तरंगाग्र। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गोलीय तरंगाग्र तब बनता है जब आपका जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत हो, है ना? प्रकाश स्रोत क्या हो? बिंदुवत हो। मैं समझाता हूं, देखो। अगर प्रकाश स्रोत आपका इस प्रकार से बिंदुवत हुआ तो इसके कारण जो तरंगाग्र बनेगा वो तरंगाग्र ऐसा गोलीय बनेगा। और आपको तो एक मोटा लॉजिक पकड़ना है कि प्रकाश तरंग के लंबवत होना चाहिए, प्रकाश की दिशा के लंबवत होना चाहिए तरंगाग्र। तो अगर इससे प्रकाश निकलेगा तो ऐसा निकलेगा। तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा। अच्छे बनाते हैं डायग्राम ना। प्रकाश तरंग जो निकलेगी इससे हर एंगल, हर जगह 90 डिग्री ही बनेगा। तो प्रकाश के संचरण की दिशा तरंगाग्र कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो कोई आपसे सवाल पूछ ले कि प्रकाश स्रोत कैसा होगा अगर तरंगाग्र गोलीय है, तो आपका जवाब होगा कि ऐसे केस में प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा। कोई आप सवाल पूछे कि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, बताओ तरंगाग्र कैसा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? गोलीय होगा। तो इस प्रकार से ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो गया और ये गोलीय तरंगाग्र हो गया ना। ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो गया और बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण गोलीय तरंगाग्र होता है। इसमें आई और आर के बीच का रिलेशन कैसा होता है? मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तीव्रता जो है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात को तो बस याद रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तीव्रता मतलब होता है प्रकाश कितना प्रबल है, तो तीव्रता जो है वो दूरी के साथ साथ घटेगी। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता घटेगी और रिलेशन होगा कि आई समानुपाती होगा 1/r²। चलो बेटा देखें। ओके, चलिए अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। चिंता मत करो, तरंगाग्र को लेके ज्यादा परेशान मत हो। ये बड़ी अजीब सी तो थ्योरी है और इसको लेकर के उतना दिमाग में लोड लेना नहीं है। बस ये बात समझनी है कि एक सोर्स है, उस सोर्स के चारों तरफ एक पृष्ठ होगा, जिस पृष्ठ पे सभी बिंदु एक कला में होंगे उसे तरंगाग्र कहेंगे। तरंगाग्र का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बर्ताव करेगा। वहां से सीटी का चाप बनेगा, उसे तरंगिकाएं कहेंगे। उन सभी चाप का जो उभयनिष्ठ स्पर्शीय पृष्ठ होगा वो अगला तरंगाग्र बन जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात, जो प्रकाश संचरण की दिशा है, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होगा आपका तरंगाग्र।
जो प्रकाश संचरण की दिशा है, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होगा आपका तरंगाग्र। अगर आपका तरंगाग्र गोलीय है, इसका मतलब बिंदुवत स्रोत है, या स्रोत अगर बिंदुवत है तो गोलीय तरंगाग्र होगा, क्योंकि प्रकाश तो ऐसे निकलेगा हर जगह से। तो आपको ऐसा पृष्ठ बनाना है जो इस प्रकाश किरण के हमेशा लंबवत रहे, तो वो तो गोला ही हो सकता है। इसलिए बिंदुवत स्रोत के लिए गोलीय तरंगाग्र में देखने को मिलता है। राइट बेटा? आई क्या है? आई है तीव्रता। मैं आपको तीव्रता का मतलब समझाता हूं। तीव्रता का मतलब होता है कि प्रकाश कितना प्रबल है। जैसे अभी आपको स्टूडियो के अंदर एक तीव्रता दिख रही है, अब मैं प्रकाश की तीव्रता कम करता हूं, देखना, ये प्रकाश की तीव्रता कम हो गई, हुई कम? क्या आपने प्रकाश की तीव्रता को कम होते हुए देखा? और देखना है, ये लो, ये प्रकाश की तीव्रता और कम हो गई। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की तीव्रता पहले थी, अब आप देख पा रहे होंगे, उससे प्रकाश की तीव्रता और कम हो गई। ये होता है प्रकाश की तीव्रता को कम करने से हमारा अभिप्राय। बताइए। आया डिफरेंस समझ में? हम्म, आया डिफरेंस समझ में? ठीक है, बढ़िया। ये जो तीव्रता है ओके, ये तीव्रता जो है वो दूरी के साथ साथ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आपको ऑब्वियस सी बात है, आप स्रोत से जैसे 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 दूर जाओगे, तीव्रता कम होनी चाहिए ना, तो आप जैसे जैसे स्रोत से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे तीव्रता जो है वो कम 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 होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। डन है? चलो, तो ये पहली क्लास थी आज की। टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही था, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और सभी बच्चे आज की क्लास पर, ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के ऊपर सभी बच्चों को कमेंट जरूर 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 करना है, ये क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट समझ में आया। और दूसरा, आपको अपने सभी दोस्तों के साथ में इस पहली क्लास को शेयर कर देना है, और लाइक तो अभी के अभी आपको कर देना है। ठीक है? चलो, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, ऐसी मेहनत और पढ़ाई करते रहो। जय हिंद। केमिस्ट्री क्लास बस अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप 2-4 मिनट लेके करेंगे ना, फिर करते हैं।